Good morning to each and everyone. Today I have present the first module of advertising and public relation. We have to audit by the students Bachelor of Journalism and Mass Communication under the unit of first advertising and public relation part first advertising. What is the advertising? हम एडवर्टाइजिंग की बारे में बात करें उसके लिए कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है कि एडवर्टाइजिंग इज ए सिंपली मीन्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच ऑल द टाइप्स ऑफ सेक्टर. इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल रिलेटिंग टू ए प्रोडक्ट एक्सेट्रा. मतलब कि एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन है जो कि हर सेक्टर के माध्यम से यूज़ किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के माध्यम से. it create it create the awareness among the people to be product और service कि इसकी एक प्रोडक्ट की सर्विसेज की दृष्टि से उसको इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं विज्ञापन. विज्ञापन की परिभाषा any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, service by an identified the sponsor. एक पैसा देने के बाद एक पेड फॉर्म जो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है उसकी दृष्टि से हम प्रमोशन, हमारे आइडियाज़ को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को एक आइडेंटिफाई और स्पॉन्सर के नाम से हम इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं और हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने में हम काम करते हैं, जिसमें कहा जाता है AIDA. शॉर्ट मतलब आइडिया, मतलब इसका मतलब होता है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डेवलपमेंट, डिज़ायर और एक्शन. सबसे पहला कि हम जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें अटेंशन होना चाहिए. हमारा क्या हम अटेंशन कर रहे हैं, यदि हेडलाइंस भी दे रहे हैं तो कैप्चर, हमारी जो हेडलाइन है वो रीडर्स के लिए कैप्चरिंग पावर में होनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी कैप्चर उस चीज़ को कर सकें. दूसरी बात है क्रिएट इंटरेस्ट. क्रिएट इंटरेस्ट मतलब है कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट का विज्ञापन यदि सामने देते हैं तो उस विज्ञापन का इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए लोगों के प्रति. फिर तीसरी बात है कि डेवलप डिज़ायर, उसकी आवश्यकता उसको क्यों पड़े इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखनी चाहिए. और नेक्स्ट होता है प्रमोशन. प्रमोशन की दृष्टि से हम इस चीज़ को रखें कि हमारे वस्तु को, हमारी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इसको हम प्रमोशन की दृष्टि से कहते हैं. अब बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग में जिसमें कि 5M की बहुत आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो हम विज्ञापन की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला मिशन, दूसरा मेजर, तीसरा मीडिया, मैसेज और मनी. क्या हम विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या मिशन है, हम क्या अचीव कर पाएंगे, ये बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. कितने समय तक रख सकते हैं हमारा जो विज्ञापन है, हम उसमें देखें कि वो हम प्रिंट मीडिया से देना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देना है या सोशल मीडिया से देना है. इस पे भी हमारी, क्योंकि इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. हमारा मैसेज कैच होना चाहिए टारगेट ऑडियंस को दृष्टि में रखते हुए. यदि हम एडल्ट को देते हैं तो एडल्ट टाइप के कोई मैसेज अच्छा होना चाहिए. वृद्ध लोगों को दे रहे हैं या यंगस्टर्स को दे रहे हैं या अपने पारिवारिक लोगों को दे रहे हैं जो फैमिली प्लानिंग संबंधित है, और मनी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक हमारे 4M को क्लियर करते हैं. अब लोग कहते हैं कि पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग तो डिलीवर द प्रॉपर मैसेज टू द कस्टमर. मतलब कि आप एक विज्ञापन दे रहे हैं तो उस विज्ञापन में आप अपनी बात को कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, वो प्रॉपर संदेश उस तक होना चाहिए. क्या सुविधा है, क्या फ़ायदा उसे मिलेगा, वो ये लेता है तो कैसे ले सकता है, उसकी फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं. और क्या प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें उसमें यदि उल्लेखित हैं तो वो एडवर्टाइजिंग एक अपने आप में अच्छा साबित होता है. टू कन्विंस द कस्टमर दैट कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट आर द बेस्ट, enhance the image company, demonstrate the use of established product the existing customers. कि मतलब कि हम हमारे कंपनी को किस तरीके से अच्छा दिखा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, इस तरीके से हमारी बात करें. हमारी कंपनी की इमेज को लेकर हम बात करें, हमारी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट जो है कस्टमर्स के थ्रू, वो हम किस तरीके से लोगों को जुड़ सकते हैं, इस तरीके की बात कर सकते हैं. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ऑब्जेक्टिव. तो 3 तरीके की बातें हैं ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं एडवर्टाइजमेंट की. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट,
जो कि हम एक न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च सेरेमनी हो रही है, न्यू सर्विस आ रही है, कोई योजना यदि लॉन्च हो रही है, कोई इस क्षेत्र के ब्रिज वगैरह लॉन्च होता है तो उसके बारे में हमें रीलॉन्च की दृष्टि से हमें पता चल जाता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे, जिसे हम सूचनात्मक विज्ञापन कहते हैं। दूसरा परसुएशन, मतलब कि कंपैरिजन करना। हम कंपैरिजन यदि देखें तो दो मोबाइल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी का हो उसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तीसरा होता है रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पोलियो का रिमाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट आता है कि 2 बूंद जिंदगी की। अभी प्रेजेंट में देखें तो कोरोना वैक्सीन का भी विज्ञापन बहुत सारा आ रहा है, तो हमें क्योंकि लोगों को किस तरीके से रिमाइंड कराना है, लोगों को किस तरीके से जल्दी जल्दी उससे जागरूक कराना है, इस चीज़ को कहते हैं हम रिमाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग की बात अभी यदि विस्तार से देखें तो बिल्डिंग ए ब्रांड न्यू कंपनी में इमेज, टेलिंग द मार्केट अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, explaining how the product work, suggestion new usage of the product, informing the market of the price change, describing the available service and product और correcting the false impression। कि सारी बातों को कि हम एक इंफॉर्मेशन जो विज्ञापन है वो इंफॉर्मेशन विज्ञापन कहाँ काम आता है। बिल्डिंग हाँ, तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन संदेश किस प्रकार होता है, अपनी कंपनी को कंपनी की या ब्रांड की इमेज को किस तरीके से एक साथ रखने की बात करते हैं। मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है, मार्केट का हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क करेगा, पुरानी प्राइस के और वर्तमान प्राइस में क्या चेंज हुआ है, क्या सर्विसिंग में चेंज हुआ है, क्या इसके एक्सप्रेशंस हैं, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। दूसरी बात आती है कि परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, कि बिल्डिंग या ब्रांड प्रेफरेंस, एनकरेजिंग द स्विचिंग टू योर ब्रांड, परsuading द कस्टमर और परचेज द न्यू, कन्विंसिंग द कस्टमर टू टेल अदर द अबाउट द ब्रांड। मतलब कि सीधी सी बात है कि हमारी ब्रांड को, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से हम और ऊपर ले जाएं, इसके लिए हमें कंपनी से कंपैरिजन अलग ब्रांडों के माध्यम से कर सकें। कस्टमर्स को भी हम कहें कि भैया आपने नया अब ये लिया है, अब दूसरा माल प्रोडक्ट लें, हमारी कंपनी का भी माल प्रोडक्ट लेने के लिए आपके लिए उनको भी कन्विंस करें, और अदर ब्रांड के जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके माध्यम से भी हम उनको और अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको और क्या लाभ साबित होगा। तीसरी बात आती है कि रिमाइंडर विज्ञापन, जिसमें मैंने बताया कि कस्टमर का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है और वो उसके सामने उसकी बारी में एक एक बात को रिपीट करके बताते हैं विज्ञापन की दृष्टि से। आगे के फ्यूचर के लिए आवश्यकता, जैसे कोरोना वैक्सीन की है तो वो रिमाइंडिंग कस्टमर्स कर रहे हैं कि ये आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो और इसके लिए हम कस्टमर से एक रिलेशनशिप बन जाता है और उसके द्वारा हम हमारे संदेश को बार बार पुनः पुनः हम भेजते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एडवर्टाइजिंग का बजट कैसे तैयार हो। तो सबसे पहला एफर्डेबल मेथड होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड होना चाहिए, कम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेथड होना चाहिए। इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर अब विज्ञापन के मुख्य फंक्शन क्या हैं, तो टू क्रिएट द अवेयरनेस, मार्केट में और हमारे कस्टमर्स को, पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए, टू इन्फॉर्म, टू रिमाइंड द कस्टमर अगेन एंड अगेन, टू रीजर द कस्टमर्स, to offset the advertising by the competitors, to support the sales force, to persuade, to promote ideas and causes, to increase the market share, to differentiate from the rivals, to encourage the trial, to build a brand loyalty, to offset the advertising by competitors, to support the sales force, to persuade, to promote ideas, attitude and causes, to increase the market share, to differentiate from the rivals, to encourage the trial, to build a brand loyalty, to encourage the brand switching, to change attributes and to support the activities in distribution chain। इन फंक्शनों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम विज्ञापन को क्या क्या कार्य हैं और कहाँ कहाँ विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है, उसकी दृष्टि से हम यहाँ पे हमने ये बताया। 5 प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। एडवर्टाइज़र,
कौन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या हो सकती है, मीडिया क्या हो सकता है, वेंडर्स क्या हो सकता है, और टारगेट ऑडियंस क्या हो सकते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजिंग का रोल सबसे पहले मार्केटिंग रोल क्या होगा, कम्युनिकेशन रोल क्या होगा, इकोनॉमिक रोल क्या होगा, और सोशल रोल क्या होगा। क्योंकि यदि हम देखें तो इसका हमने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने पर हमने जोग्राफिकल बेसिस पे देखा, हम टारगेट ग्रुप्स के बेसिस पे देखा, बेसिस ऑफ डिमांड पे देखा, और सर्विस की दृष्टि पे यदि देखें तो हमने ये चीज़ों को डिवाइड किया कि हमने जोग्राफिकल बेस पे देखा तो हमारा विज्ञापन ग्लोबल है क्या, नेशनल है क्या, रीजनल है क्या, लोकल है। इस बात पे हम ध्यान रख सकते हैं। टारगेट ग्रुप पे कि कंज्यूमर्स कौन है, प्रोफेशनल्स कौन है, बेसिस ऑफ डिमांड की प्रोडक्ट की ब्रांड डिमांड, और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जैसे होटल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस, ये सारी सर्विसों को ध्यान में रखते हमने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि टॉप एजेंसीज कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं और विज्ञापन हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने उजलीवी एंड मेथिर, जो कि कैडबरी, एशियन पेंट्स, फेविकॉल, JWT मतलब जे वॉटलर थॉमसन, नेस्ले, फोर्ड, नोकिया एंड यूनिलीवर, मुद्रा कम्युनिकेशन, HBO, फिलिप्स, रिलायंस नेट आदि, FCB, उल्का एडवर्टाइजिंग, संतूर, सनफीस्ट और ग्रे, ये सारी चीज़ों को लिया। तो अब हमने अभी दोस्तों एडवर्टाइजिंग के संदर्भ में एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस, एडवर्टाइजिंग के कंपोनेंट्स, एडवर्टाइजिंग का रोल, एडवर्टाइजिंग के क्लासिफिकेशंस, इन सारी चीज़ों को समझा। अगले वीडियो में हम एडवर्टाइजिंग के मेन तत्व क्या होते हैं और एडवर्टाइजिंग संबंधी और भी जानकारी अगले वीडियो में हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और ये यहाँ वहाँ हाँ